इच्छा है, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ थापिए जय सब लोग सिहाऊ। कृपा करके हमारी कुटिया में पधारे। ये चरण जब हमारी कुटिया में पधारेंगे, संसार के लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि श्री राम जी के चरण निखाद की कुटिया में पधारे हैं, तो लोग हमारे भाग्य की सराहना करेंगे, कहेंगे धन है रे निखाद, तेरे जीवन को धन है कि श्री राम जी तुम्हारे यहाँ पधारे। बस यही इच्छा है प्रभु। तुम्हारे द्वारा जो भी कहा गया यथार्थ सत्य है। यही एक सच्चे मित्र का कर्तव्य हुआ करता है। यही एक सच्चे मित्र का धर्म हुआ करता है कि जब एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिले तो वह उसे अपने भवन में चलने के लिए अवश्य ही प्रेरित करे, जैसा कि आपने किया। काव्यो सत्यम सब सखा सुजान मोहि दीन इतु आयासु मुझे पूज्य पिताश्री ने कुछ और ही आदेश दिया है। आदेश जानना चाहोगे मेरे लिए क्या है? हमारे पूज्य पिताश्री का सखा बरस चार दास विपिन बसी मुनि कृत ग्राम बास नगी मुची तमम वही भय दुख भाव सुनहु सखा चौदह वर्षों मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश, मुनियों का आहार, ये हमारे पूज्य पिताश्री का आदेश है। हम नगर में या ग्राम में जाना उचित नहीं समझते। अगर आपके पास अन्य कोई व्यवस्था है तो आप अवश्य ही व्यवस्थित कीजिए। प्रभु, यही सिंसुपा का वृक्ष है, सघन छाया है। अगर आप कहें तो यहीं पर विश्राम का स्थान बना हाथी सुहावा यह स्थान तो बड़ा ही सुहावना है। आओ यहीं विश्राम करते हैं। और 101 रुपए रणधीर बापू इमलिया निवासी और 11 रुपए सुमित बाड़ाई हीरा बेटे और 11 रुपया कृष्णा कालू यादव हीरा बेटे और 11 रुपया विपिन पाल तेल फैक्ट्री वाले। ये सभी दानदाता बंधु चलते हुए कार्यक्रम पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गोही समारी साथरी दसाई कोसे किस लय मई मृदुले सुहाई सोच फल मूल मधुर मृदो जानी दोना भर भर राख्यऊ पानी सीय सुमंती भ्राता सहित कंदी मूली फली खाए शयन कीने
रघुवंश मणि पाई पलोटते भाई उठे लखन प्रभु सावती धनी कहे सची वही शोभनी मृदुबानी। हे पूजपात प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पूज काकाश्री, आप अभी तक जग रहे हैं। आपके जगने का कारण क्या है? यह है कि राम जी विश्राम कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि हमें जगना चाहिए। लेकिन नहीं काकाश्री, जहाँ पर छोटे हो, यदि वहां पर बड़े कष्ट पावे तो वहां तो छोटों का रहना अनुचित है। इसलिए इस राजकुमार लक्ष्मण का निवेदन, आपके पावन चरणों में आप भी विश्राम कर ले। रही बात भैया की सेवा एवं रक्षा की, तो रक्षा के लिए ये लक्ष्मण तत्पर है। आप विश्राम करें काकाश्री, विश्राम करें। कछुक दूरी सदबानी सरासानी जागने लगे बैठी बीरासन वो बुलाए पार प्रीति थी ठाव ठाव राखे अति प्रीति। हमारे जितने भी सेवक गण हैं, यत्र तत्र जहां भी हो, हमारे आदेश पर ध्यान दे। प्रभु श्री राम जी जंगल में सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। ये जंगल है, अनेक हिंसक पशु यहाँ विचरण करते हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर चारों ओर सजग प्रहरी की भांति पहरा लगाओ, और हम स्वयं प्रभु के समीप रह करके पहरा लगाएंगे। लखनी पह बैठे उदाई कटवा थी सर चाप चढ़ाई प्रभु सोबती पुरही निहारी निसादू भयऊ प्रेमी बसी हृदय विषादू तनि पुलकिति जललोचनि छाई तनि पुलकिति जललोचनि बचनि सप्रेम लखनि सनी कहि। श्री रामानुज जी प्रभु श्री राम जी को साथनी पर सोता हुआ देख रहा, हृदय में अपार कष्ट हो रहा है। ये प्रभु श्री राम जो आज साथनी पर सो रहे, वो अयोध्या के राजभवन में विश्राम करते थे। अयोध्या के राजभवन के बारे में संसार के समस्त ज्ञानियों का ऐसा मत है, भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पड़तर पावा। अयोध्या का राजभवन स्वभाव से ही इतना सुंदर कि देवताओं के राजा इंद्र का भवन अगर अयोध्या के राजभवन की क्षमता करना चाहे तो कभी नहीं कर पाएगा। जिस भवन में मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवारे, मणियों से बने हुए वो चौबारे जिनको देख करके ऐसा लगता है मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से उनकी रचना की। और उस राजभवन में सुचि, सुविचित्र, सुभोगमय, सुमन, सुगंधो, सुवास, पलंग मंजू मणिदीप जा, सब विधि सकल सुपास,
संसार की भोग विलास की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस राजभवन में उपलब्ध न हो। सुंदर पलंग, जिन पलंगों पर इतने कोमल वस्त्र बिछाए जाते हैं, गऊ के दुग्ध को दोहने में जो ऊपर फेन आता है, उस फेन के समान कोमल वस्त्र जिनके पलंग पर बिछाए जाते रहे, जिनकी सेवा करने के लिए अगणित दास दासी प्रतिदिन मन में एक नया उत्साह लेकर इनकी सेवा में प्रस्तुत होते हैं। मात, पिता, पुरजन, पुरवासी, सखा, सुशील, दास और दासी जुगमई जिन्हें प्राण की नाई, जिन्हें अपना प्राण समझ करके जिनकी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, आज वही सोबत सोई राम गोसाई, वही श्री राम जी आज पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं सातरी पर। ये दृश्य हमसे देखा नहीं जाता। श्री राम जी के साथ माता जानकी का दर्शन करता हूं तो हृदय फट जाता है। माता जानकी के पिता महाराज जनक, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं जिस स्थान पर महाराज जनक का प्रभाव लोग न जानते हो। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट, जिन चक्रवर्ती सम्राट के मित्र देवताओं के राजा इंद्र और रामचंद्र पति सो गए, स्वयं रामचंद्र जी जिनके पति है, वो जानकी मही सोवत विधि बाम लगे ही आज माता जानकी भी भूमि पर शयन कर रही है। विधाता इनको इतना बाप हो गया है। श्री रघुवीर की कानन जोगू, क्या श्री राम जी माता जानकी बन के योग है? श्री रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। लोग सत्य कहते हैं कि कर्म की गति समझ में नहीं आती। रामानुज जी कहें सखा निखादरा जी, तो केवल एक बात निकल रही है। क्या? वो केकई नंदिनी मंदमती। महारानी केकई इतनी मंद बुद्धि की है जिसने ये कठिन कुटिलपन की श्री रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। ये जीवन तो इनका सुखमय होना चाहिए, उन श्री राम जी को दुखमय जीवन दे दिया। इतनी मंद बुद्धि की महारानी के गई, ये बड़ी कुटिलता का काम किया है। बोले लखनी मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति हे सखा निखादरा जी, आज हम ये क्या देख रहे हैं? आपने राम जी को दुखी देखा, आप भी दुखी होने लगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, आप राम जी के सखा है। सखा का उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है, जो खास होता है वही तो मित्र होता है। देखिए संसार वासियों, आज ये राम जी को दुखी देख करके ये रो रहे हैं। इनके नेत्रों से जल टपक कर वीर भोग्या वसुंधरा पर गिर रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये राम जी के मित्र हैं। क्यों? जब हम मित्र की परिभाषा को परिभाषित करते हैं तो ऐसा वेदांत का सिद्धांत कहता है कि जय न मित्र दुख होय दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। अरे संसारवासी, सीखे सखा निखादरा जी से कि मित्र किसे कहते हैं। हे सखा, आपने कहा कि मछली माता के कई के कारण से राम जी बनाए हैं, इसमें माता के कई का दोष है नहीं। और आपने ये भी कहा कि क्या संसार में
प्रधान कर्म होता है। हाँ, क्योंकि काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है, परंतु ये जीव संसारवासी जैसा करेंगे उनको वैसा फल प्राप्त होगा। अब आप विचार कर रहे होंगे कि लखनलाल कहते हैं प्रधान तो कर्म है, तो राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया जिससे राजा ना बनकर ये वनवासी बन गए। सखा, ये जो कर्म होता है ये तुम्हारे लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, संसार वासियों के लिए लागू है, लेकिन ये कर्म राम जी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ये ईश है। अच्छा या बुरा हम और आप जैसा करते हैं ये हृदय में विचार कर हमें फल देते हैं। हम तो ये कहेंगे राम जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि संसार में किसी वृक्ष का यदि एक पत्ता भी हिलता है तो मेरे भैया श्री राम जी के इच्छा के अनुसार उन्हें वही जो राम रच रखा, ऐसा वेद कहते हैं। तो इनकी इच्छा नहीं थी, अयोध्या का परित्याग कर दिया और वन में चले आए। क्यों? क्योंकि जोग और वियोग, भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रमपंदा। जोग मने होता है मिलना, वियोग मने होता है बिछुड़ना। आपसे मिलकर के चले जाएंगे, इसे वियोग कहते हैं। हित और अनहित ये सब क्या है सखा? ये सब भ्रम के फंदे हैं। जानते हो, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत कर्म अरु कालू। इस संसार में आना, आने के बाद में जाना, संपत विपत ये सब कर्म के अनुसार है। लेकिन सखा, ये संसारवासी कह दिया करते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी खेती है, ये मेरा धन है। ये धरन धाम धनपुर परवारू, सरक नरक जहाँ लग व्यवहारू। ये सड़क और ये नरक है तो परंतु किस लिए है? तो देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, लेकिन मोह मूल परमार्थ नहीं। ये संसार देखने के लिए है, सुनने के लिए है, गुनने के लिए है। जब आप इसका मूल तत्व निकालोगे तो कोई किसी का नहीं है। हम आपको बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। एक राजा है और एक भिखारी है। जब ये दोनों रात्रि में सोते हैं तो सोते समय स्वप्न देखते हैं। राजा स्वप्न में क्या देखता है? मेरे पास जो राजपाट था सब मुझसे दूर हो गया, मैं राजा से भिखारी हो गया। और दूसरी ओर जब भिखारी रात में सोता है तो सोते समय स्वप्न में क्या देखता है? मैं तो भिखारी हूँ, मेरा काम भीख मांगना है, लेकिन एक ही रात में मैंने स्वर्ग के महाराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लिया। सपने होई भिखारी नप, रंग नागपति होए, जागे लाभ नहाने कछ, तुम प्रपंच जियो जोए। जब प्रातः काल दोनों की नेत्र खुलती है, सारा जहां का तहा। राजा क्या दिखता है? जो मेरे पास राजपाट था सब जैसा का तैसा है। और भिखारी क्या देखता है? मेरा काम भीख मांगना था, सो मुझे फिर मांगना पड़ेगा, इसलिए अस विचार नहीं कीजिए रोसु, अकावहु बात न देवहु दोषु। ऐसा विचार किसी को नहीं करना चाहिए और बाद में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसका भी कारण है सखा। क्यों? क्योंकि मोह निशा जग सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में जब ये मनुष्य सोया करते हैं तो सोते समय अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। लेकिन इस मोह रूपी रात्रि में कुछ लोग होते हैं जो जागा करते हैं। ए जग जामिन जागा ही जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ये जागते हैं। और ये मनुष्य कब जागते हैं? तो जानिए, जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये मनुष्य तभी जाग सकते हैं जब विषय और विलास ये मनुष्य के जीवन से दूर हो। अच्छा, ये दूर हो कैसे सकते हैं? विषय और विलास मनुष्य के जीवन से कैसे दूर हो सकते हैं? तो हम उपाय बता देते। होय विवेक मोय भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। व्यक्ति के जीवन से भ्रम तभी दूर होगा, मनुष्य के जीवन में विवेक तभी आएगा जिस व्यक्ति का मन मेरे राम जी के चरणों में होगा। क्योंकि सखा, ये संसारवासी कह दिया करते हैं राम जी तो एक पुरुष है, राम जी क्षत्रिय, राम जी एक राजा के पुत्र हैं,
परंतु राम जी है कौन, तो हम आपको बताते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनुपा। राम जी ब्रह्म है, अनादि है, अनुपम है, जिनका अंत नहीं है। राम जी वो है सकल विकार रहित गदभेदा, कई नित नेत निरूप वेदा, जो सकल विकारों से रहित हैं, जिनका नेत नेत कह करके ये वेद और पुराण वर्णन करते मेरे राम जी वो है। जानते हो राम जी है कौन, तो शास्त्र कहते हैं जग जाल पालम, चलत कंठ बालम, सर चंद्र भालम, महादैत्य कालम, नमो नीलकायम, दुरावार मायम, सुपद्धा सहायम, भजे हम जिसका निरंतर संसार भजन करता है राम जी वो है। बस अंतिम बात मैं आपको बताता हूँ, राम जी का अवतार कब होता है, कैसे होता है और किनके कारणों से होता है, तो व्यास जी ध्यान से सुनना। भागत, ये भागत भूम भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुजतन, सुनत मिटे जग जाल। राम जी का अवतार इस पृथ्वी के कारण होता है। राम जी का अवतार मई माने पृथ्वी और मई के जो देव है ब्राह्मण देवता, उनके कारणों से होता है। सुर माने देवताओं के कारण से होता है। जब जब गौ माता पर अत्याचार होता है तब तब राम जी का अवतार होता है। इन भक्तों के कारण से मेरे भैया जी, भैया श्री राम जी इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और जो भी मनुष्य राम जी की लीला को देखते, उनके चरित्र को देखते, उनकी कथा को अपने कण कोरे से सुनते, उन्हीं मनुष्यों के जीवन के जंजाल सदैव के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारे नैया के खबैया श्री अवध बिहारी हैं। सखा समझ अस परिहर मोहू, श्री रघुवीर चरण रत हो। संसार से मन को हटाओ, इनके चरणों में लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए, बोलिए आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र की। कहते राम गुण भागो निसारा, जागे जगी जागे जगी जागे जगी मंगल तुझ बाबा। सकल सोच कर राम नाम, सोची सुजान बटी छीर मगा।